तो जो नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हुए हैं, वो यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वो जाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज रहे होंगे और उन्हें हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज रहे होंगे पार्टिकल्स, उन्हें हम बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, बीटा। और जो सीधे निकल जाते हैं, अनडेविएटेड निकल जाते हैं, वर्ड याद रखिएगा, अनडेविएटेड, मतलब उनमें कोई डेविएशन शो नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अनचार्ज वाले को गामा। ठीक। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस देखिए, अल्फा के कंपैरिजन में बीटा पार्टिकल्स ज्यादा डेविएट हुए हैं अपने पाथ से, जबकि अल्फा बहुत कम बाद में डेविएट हुए हैं, पर ज्यादा डेविएट हुए हैं, जबकि बीटा पहले ही डेविएट हो रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइटर इन मास होते हैं, तो इसलिए वो डेविएट ज्यादा कर जाते हैं। अब ये वाला डायग्राम जो हमने अभी समझा, इस डायग्राम में प्लेट के हिसाब से जो पोटेंशियल लगाया गया प्लेट का, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। जो प्लेट के हिसाब से पोटेंशियल एडजस्टेड है, आपको उसी हिसाब से वर्कआउट करना होता है ऑलवेज। एक मिनट दीजिए जरा, हाँ ये ठीक है। तो देखिए, नेगेटिव की तरफ को कौन अट्रैक्ट हुए हैं? नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हुएंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिन्हें हम अल्फा कहते हैं। पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव पार्टिकल, जिन्हें हम बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। कंपेयर टू अल्फा वो पहले ही डेविएट हो गए हैं, और जो स्ट्रेट निकले हैं वो गामा है, क्योंकि वो अनचार्ज है। तो सबसे पहला पार्ट तो यही था हमारे क्वेश्चन का, हमने डायग्राम दिखा दिया। दूसरा आप लोगों ने अभी हमने बताया कि भाई जो है आपने सोर्स एस को, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है सोर्स वाला, इसको थिक लेड वॉल्ड कंटेनर में क्यों रखा? तो आपने अभी कहा बच्चों सबने कि बिकॉज लेड जो है, जो रेज एमिट होंगी, उन्हें क्या कर लेगा? रेडियो एक्टिव रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसलिए। और सिर्फ नैरो ओपनिंग के थ्रू रेडिएशन बाहर निकलेंगे। इसको मैं मार्क भी करा देता हूँ।